अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह से तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, इवन कि पूरा वीकेंड ही गुजर गया, कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज संडे है तो बस अभी शाम को निकली थी वसी के साथ बाहर, तो मैंने कहा चलें व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं तहज़ीब पर और यहाँ हमने ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा, यम्मी सा गरम गरम, और साथ में इसकी ये सॉस वगैरह भी दी हैं इन्होंने। तो अब PWD वाली ब्रांच पर भी जो है ना इन्होंने अब ये चेयर्स वगैरह रख दी हैं, बैठने की जगह है, आप आराम से जो है ना बैठ के खा सकते हैं। तो बस हमने सोचा कि हम दोनों ही तो हैं तो फिर यहीं पर बैठकर खा लेते हैं पिज़्ज़ा अपना। तो ये हमारा हो जाएगा आज रात का डिनर। आज मैंने खाने में वैसे तो करेले बनाए हुए थे, सब्ज़ी बनी हुई थी घर में, लेकिन वसी ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, तो फिर हम दोनों उठकर आ गए और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपना पिज़्ज़ा। बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझसे तो उठाया ही नहीं गया, मैंने वहीं छोड़ दिया। और लॉर्ड और मल्टी चीज़ ये सॉस दोनों मज़े की हैं। हमने सराचा नहीं ली थी। पिज़्ज़े के साथ साथ फिर यहाँ पर हमने मंगवा लिया था स्ट्रॉबेरी आइस शेक, जो कि मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ और मुझे इनका जो है ना यही फ्लेवर पसंद है। और आइसक्रीम में मुझे इनकी जो है ना पाइनएप्पल आइसक्रीम पसंद है, तो फिर वो भी साथ में ले ली थी वसी ने। मैंने तो वैसे शेक ही कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि आइसक्रीम भी खा लो। तो बस यहाँ पर खाने पीने के बाद हम लोग निकले अब घर के लिए। पहले हमारा मूड था कि हम कुछ तहज़ीब से खाएंगे, कुछ कहीं और से ले लेंगे, लेकिन पिज़्ज़ा खाने के बाद तो वो भी बच गया, मेरा तो पेट ही भर गया, इसलिए मैंने कहा चलो घर चलते हैं। अभी आ गए जी हम लोग घर पर और बस अभी घर पहुँची हूँ, उसके साथ ही मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। और क्या लेकर आए ये भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। नाश्ते का ही सामान लेकर आई हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, बस रस हैं और कुछ पफ हैं और पेस्ट्रीज़ वगैरह ले ली थी। और इसके साथ ही जो है ना हमारे घर में कोई भी नहीं है, घर वाले गए हुए हैं पिंडी। शुमाइला रहने के लिए गई है अपनी बहनों के घर पर और मामा पापा भी उसके साथ ही गए हैं। मामा ने हॉस्पिटल जाना था, डॉक्टर को चेक करवाना था, इस वजह से जो है ना वो भी चले गए हैं साथ में। तो बस फिर मैं दिन को तो अकेली ही थी, वसी और मैं थे। फिर हमने दिन में तो खाना खा लिया था, रात में वसी ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं। तो फिर हम दोनों उठ के आ गए बाहर। तो घर बैठे बैठे भी बोर हो रहे थे, तो बाहर से भी अभी बस खा पी के घर वापस आ गए। रात के बच्चे हैं बेड और 1:30 बजे पार्टी चल रही है रात को। खा रहे हैं। क्या करें, खाने के लिए हम आए हुए दुनिया में आए हम खाने के लिए ना, पकाने और खाने। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह फजर पढ़ के तो हम दोनों फिर से सो गए थे और अभी उठे हैं। बस वसी के ऑफिस जाने का टाइम है, तो 10:30 बजे का टाइम है ये। और मैं यहाँ पर नाश्ता बना कर ले आई हूँ। नाश्ते में चाय और बेकरी आइटम्स जो हम रात को लेकर आए थे, तो बस ये हमारा आज का नाश्ता हो जाएगा। और घर में जो मैंने खताई बनाई थी वो भी हैं। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। और लंच के लिए यहाँ पर मैंने वसी को दे दिए हैं कीमा करेले, जो कि फ्रिज में रखे थे कल के ही बने हुए। तो बस वसी सालन घर से ले जाते हैं, रोटियाँ ऑफिस में मिलती हैं। वैसे तो खाना भी मिलता है, लेकिन इनको वहाँ का टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए कोशिश करती हूँ कि घर में जो बना हो वो इन्हें साथ दे देती हूँ। हालत बदल गई है चमक गए। ये कल नया शाइनर लेकर आए थे एकदम। हाँ, गाड़ी वॉश होने वाली होगी हमारी। कुछ खाना तो नहीं बनाना, ज़रूरत नहीं है, पड़ा है, करेले भी पड़े हैं, अंडे भी पड़े हैं, कबाब पड़े हैं फ्रिज में, बस वही खा पी लेंगे रात को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आज मैंने ये कारपोच धोना है, थोड़ी मट्टी वट्टी हो रही है, अभी धोऊंगी थोड़ी देर में। आती हूँ, पहले सफाई कर लूँ घर की, फिर आके धोऊंगी। मामा पापा भी पिंडी गए हैं, शुमाइला भी गई थी कुछ दिन के लिए रहने के लिए सबके पास, और उसमें ही हूँ घर में अकेली। कल दोपहर में वो लोग चले गए थे, तो मैंने रात को देर से ब्लॉग स्टार्ट किया था, बच्ची के साथ बाहर गई थी खाना पीने। मैं करूँगी घर की थोड़ी सी सफाई
और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। ये मेरे पापड़ हैं जिनको धूप लगा के मैंने सुखा लिया। इसका रिज़ल्ट मैं भी आप लोगों से शेयर करूँगी फ्राई करके ना, कि कैसे बने साबूदाने के पापड़। अभी आ गई हूँ मैं बाहर कारपोश में। यहाँ पर कारपोश मैंने वॉश कर लिया है, तो बस अभी गेट वॉश कर रही थी। यहाँ पर ये ब्लैक कलर का गेट है, तो इस पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, फिर नज़र आती है तो बुरी लगती है, डस्ट वगैरह। तो बस यहाँ पर सारी गली तक जो है ना मैं धोकर आई हूँ। इस सोसाइटी में जो है ना घर के बाहर अच्छे से जो है ना पानी के लिए वो नालियाँ वगैरह नहीं बनी हुई, तो आप जब वॉश करते हैं ना तो सारा पानी गली में ही जाता है। तो इसलिए बस बहुत थोड़े थोड़े पानी से किया, इसलिए हफ्ते में एक बार तो मैं इसको लाजमी वॉश कर लेती हूँ। और बस अभी वाइपर लगाना बाकी है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं धूप इतनी तेज़ है, फटाफट जो है ना सारा फर्श सूख रहा है। फाइनली सारा साफ़ हो गया कारपोच। घर तो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी थी, ये मैट भी सूख गया, तो इसे भी डाल देंगे यहाँ पर। चलते हैं अंदर। दरवाज़ा करेंगे लॉक। इन बर्ड्स को नहलाया है आज मैंने बाहर, ये देखें। अरे मिट्टू, इनको नहला के अच्छे से इनके पिंजरे साफ किए, फिर इन्हें कमरे में शिफ्ट किया। और यहाँ से सारा घर हो गया मेरा क्लीन। अब मैं नहाऊंगी। कमरा भी साफ कर दिया है सारा। और ये कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं। ये सूट थोड़ा सा सिया हुआ है, इसका बॉर्डर बनाया था मैंने शर्ट का नीचे से, तो बाकी रहता है। तो फिर मशीन यहीं रखी हुई है। पहले नहा लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद बैठ के जो है ना फिर सिलाई करूँगी। आज का दिन ऐसे ही टाइम पास होगा मेरा। बस नमाज भी पढ़ ली है नहाने के बाद, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ इसका फाइनल रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। जो मैंने बनाए थे प्रॉपरली सूख चुके हैं ये ना, वैसे किसी इस तरह डब्बे में भर के रख देंगे। यहाँ सारे पापड़ इस तरह डब्बे में भर के रख लिए हैं। देखें कितने अच्छे से ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं सूखने के बाद। बस ऑयल तेज़ गरम करके और इनको बस डालना है और अलट पलट करना और निकाल लेना। बहुत मज़े के जो है ना ये साबूदाने के पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए जो है ना मैं इसको बना लेती हूँ जिन दिनों में धूप निकल रही होती है। पिज़्ज़ा रात का बचा हुआ था, मैंने ये गर्म किया अपने लिए। और ये पापड़ देखें, ऊपर इसके दाने देखें कितने मज़े के बने। ये क्रंच चेक करें इसका, कितने क्रिस्पी, कितने मज़े के। मैं यहाँ करूँगी अपना लंच, आप देखें इसकी रेसिपी कि ये बने कैसे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने साबूदाना 1 कप ले लिया था, जिसमें हम चाय पीते हैं, बड़ा वाला मग, और उसको ओवरनाइट जो है ना मैंने भिगो के रख दिया था 1-1.5 कप पानी में, अच्छे से जो है ना धोकर फिर उसे भिगो दिया था। अब यहाँ पर 4 कप पानी डाल के उसमें मैंने शामिल कर दिया है साबूदाना, और साथ में ½ टीस्पून नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और बस 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। और साथ साथ इसमें शामिल कर दिया फ्रेश कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 2 हरी मिर्चें जो है ना इस तरह बारीक चॉप करके ये शामिल कर दिए। बस 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है ना बिल्कुल रेडी है। साबूदाना बिल्कुल पक चुका है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने बिछा ली एक शीट। मैं इसको 1 दिन के लिए जो है ना रूम में ही सुखा लूँगी, इस तरह से धूप में नहीं रखूँगी। अगर आपके पास धूप आ रही है और अच्छी जगह है कहीं सुखाने के लिए, तो फिर आप इसको डायरेक्ट धूप में भी सुखा सकते हैं। तो मैं पहले इसको 1 दिन इस तरह से पंखे के नीचे ही सुखा लूँगी। तो बस बड़े इजीली 1-1 स्पून भर भर के जो है ना मैंने इस तरह से डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका साइज़ भी बना सकते हैं, और ये इजीली जो है ना सूख जाते हैं। अभी हो गया नेक्स्ट डे, देखें आराम से ये मैं इनको पलट पा रही हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है ना सूख गए हैं। अब इसको लगाएंगे 2 दिन की धूप। 2 दिन की धूप के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से पापड़ हमारे फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो देखा आपने कितनी झटपट सी रेसिपी है साबूदाने के पापड़ की। बहुत ज़बरदस्त ये पापड़ बनते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बाज़ार में तो मुझे आज तक शायद नज़र नहीं आए, लेकिन अगर कहीं मिलते हों तो किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, फिर मैं बाज़ार से भी ख़रीद लूँगी। और फ्लेवर्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस 2 दिन की धूप के बाद फिर मैं आपने देखा ही है, मैंने आपको दिखाए हैं वो सूखे हुए भी फ्राई करके, तो वो उसका फाइनल रिज़ल्ट है। तो बस लंच वगैरह करने के बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर सिलाई करने। मैंने कहा चलें अपना सूट कंप्लीट कर लेती हूँ। वसी ने तो बहुत कोशिश की है कि मैं रेस्ट करूँ,
लेकिन काम है कि ख़त्म ही नहीं होते, कोई ना कोई काम निकल ही आता है। किचन से छुट्टी मिली है तो सिलाई याद आ गई, घर की सफाई याद आ गई, कहीं ना कहीं टाइम तो पास करना ही होता है। तो बस मैंने अपने जो है ना ये सारे काम निकाल लिए। मैंने कहा चलें आज खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं है, तो चलो ये सूट ही कंप्लीट कर लेते हैं। बस क्या करें, ज़िंदगी नाम इसी का है, फारिग बैठा नहीं जाता मुझसे, कहीं ना कहीं टाइम पास तो करना ही होता है। नमाज वमाज पढ़ लेते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं, अच्छा दिन गुजर जाता है। फारिग बैठने से जो है ना सर में भी दर्द होता है फजूल का, और नींद वगैरह तो मुझे बहुत ज़्यादा आती ही नहीं है। बस इसीलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में मैं खुद को मसरूफ़ रखती हूँ ताकि ज़िंदगी आसान रहे। पैच था, इसको मैंने अटैच किया जॉइंट से, नीचे भी इसके इस तरह लेस लगा दी, सिंपल पैनल वाली शर्ट, और इस तरह से थोड़ा सा कट वाला इसका गला बना दिया है। सिंपल, मुझे गर्मी में सिंपल गले ही ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं पहन पाती हूँ बहुत डिज़ाइन वाले। तो सिलाई इतनी ज़्यादा तो नहीं आती, लेकिन बस इतनी आती है कि मैं अपने कपड़े सी लेती हूँ। और इसके बाजुओं पे भी जो है ना मैंने इसी का पैच लगा के और इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी। अब ये लैस हो गई थी ख़त्म, तो फिर गले पे भी नहीं लगाई और साइड्स पे भी नहीं लगाई, इस तरह से बस मोड़ दिया इसको साइडों से। मैंने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं, गर्मी है, गर्मियों में तो जितने कपड़े हों उतने ही कम है। तो बस इसका ट्राउज़र अब वहाँ रखा हुआ है, अब जो है ना कल सी होंगी इसका ट्राउज़र। अभी बस थक गई हूँ, इतना ही उठा दिया, सब कुछ समेट दिया है और चाय नमाज बिछा लिया। मैं पढ़ूंगी ईशा की नमाज, वसी के आने का टाइम हो रहा है। बस जैसे ही मैं नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हुई तो वसी भी आ गए थे, 9:30 पौने 10 बजे का टाइम। और फिर इन्होंने मुझे कॉल करके बाहर ही बुला लिया था, घर लॉक करके मैं बाहर आ गई थी और फिर हम दोनों आ गए यहाँ PWD। खाना वाना घर में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि चलते हैं बाहर कुछ लेकर आते हैं। तो PWD में ये हमने देखे हैं तख्त भाई के मशहूर चपली कबाब, तो ये ले रहे हैं। अब पता नहीं कैसे होंगे, ये तो घर जाके बताऊंगे। तो बस कबाब लेकर साथ ही रोटियां भी ले ली थी, वो लेकर हम लोग आ गए घर पर। कबाब के साथ हैं तली हुई मिर्चें और रायता इनका थोड़ा पतला लग रहा है, इसलिए मैं अपने घर की दही थोड़ी सी मिक्स कर लूँगी। कबाब का कलर तो डार्क लग रहा है, अब टेस्ट में कैसे होंगे ये नहीं पता। रोटियां भी बस ठीक हैं, तो बस कबाब खाने में ठीक ही हैं, बस बहुत बुरे भी नहीं हैं, बहुत अच्छे भी नहीं हैं, ऐसे नहीं है कि मैं दोबारा लेकर आऊँ। तो बस हम लोग खाएंगे यहाँ पर खाना और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।